हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई, अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए, हम लोग का चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोग 3 लेक्चर तक देख चुके हैं। आज हम लोग का चौथा लेक्चर है। और पिछले क्लास में हम लोग बताए थे, हम लोग बात किए थे किस पे, तो रेसिस्टेंस के बारे में, है ना। और आज हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस का क्या यूज़ है और रेसिस्टेंस कितना काम करेगा हम लोग का करंट में। ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं कि जितने भी घर के सारे एप्लियंस है वो बिना करंट का आपका यूजलेस है ना। जब तक उसमें करंट है तब तक वो मशीन काम करेगी, और जैसे ही करंट उसमें कट जाएगा तो वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ के बारे में जानेंगे। यहाँ पे करंट, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किए हैं, और इसमें जो रेसिस्टेंस है ये बहुत बड़ा रोल निभाता है कि इसमें, तो करंट में। ठीक है, चलिए तो हम लोग करें यहाँ पे रेसिस्टेंस के बारे में सबसे पहले समझते हैं। रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग पिछले क्लास में कुछ डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, चलिए फिर से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रेसिस्टेंस के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का क्या है, वो रेसिस्टेंस है। क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रेसिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, जैसी मर्जी आपको, है ना, रेसिस्टेंस कहिए या रेजिस्टेंस कहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे रेसिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आर है। ठीक है, अच्छा ये कैसे आता है, रेसिस्टेंस होता क्या है, कहाँ से आया है, पिछले क्लास में हम लोग बात किए हुए थे। ठीक है, चलिए फिर भी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि रेसिस्टेंस कैसे आया है। तो रेसिस्टेंस जो आया है वो ओम्स लॉ से आया है। किससे आया है, तो ओम्स लॉ से आया है, ओम्स लॉ। ठीक है, जो कि 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ यहाँ पे क्या होता है कि जितना करंट हम लोग देंगे, है ना, जैसे ही एक मान लीजिए वायर है और इस वायर में हम लोग जितना करंट देंगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर जितना हमें वोल्टेज चाहिए उतना करंट पास कराना पड़ेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो ओम्स लॉ यहाँ पे यही कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, तो करंट का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, करंट का। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी को यदि हम लोग हटाते हैं, जैसे v इज इक्वल टू यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट हम लोग क्या देते हैं, r देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारा कांस्टेंट क्या है, r है, और r को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोले हैं, r को ही बोले हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस या फिर रेसिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो अब क्लियर हो गया यहाँ पे कि रेसिस्टेंस क्या है। यदि हम लोग रेसिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पे कि रेसिस्टेंस का, कि R इज इक्वल टू, तो क्या होता है, V बट्टा I होता है। क्या होता है, I को नीचे ले आएंगे तो V बट्टा I हो जाएगा। ये हम लोग का रेसिस्टेंस का फॉर्मूला तैयार हो गया। तो R बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज बट्टा करंट। ठीक है, वोल्टेज बट्टा करंट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में 3 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है, करंट है, वोल्टेज है, रेसिस्टेंस है। ठीक है, रेसिस्टेंस क्या करेगा, करंट को रोकने का काम करेगा, है ना। और वोल्टेज क्या है, तो वोल्टेज हमारा ये अप्लायंस में कितना लगेगा वो चीज़ देगा, एनर्जी देगा। और करंट क्या है, तो करंट है इलेक्ट्रॉनों के, है ना, ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये चार्ज है ना, चार्ज या इलेक्ट्रॉन जो भी बोलिए। पहले चैप्टर में हम लोग चार्ज का नाम लेते थे, दूसरे चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रॉन का नाम लेंगे, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन, है ना, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन सेल जैसा होगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो हम लोग का करंट राइट टू लेफ्ट जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे समझते हैं कि रेसिस्टेंस जो हम लोग का है उसका ग्राफ, एक चीज़ हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। अभी हम लोग पढ़े हैं कि R इज इक्वल टू क्या होता है, V बट्टा I होता है। क्या होता है यहाँ पे, V बट्टा I होता है। और हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि V जो हमारा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, I का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं कि ये हम लोग एक ग्राफ बना दिए, है ना। यहाँ पे ओरिजिन है, जैसे वोल्टेज हम लोग इधर देंगे, मान लीजिए हम लोग V इधर हम लोग दे रहे हैं और करंट हम लोग इधर दे रहे हैं, तो ये दोनों बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एकदम कांस्टेंट इस तरह से लाइन ये जाएगा, है ना,
तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि भी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, तो करंट का, ठीक है। या फिर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो जाएगा। चलिए ग्राफ हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एसआई यूनिट जानना जरूरी है। एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ किसका? रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस हम लोग टॉपिक ही डाले हैं, टॉपिक का नाम क्या है? रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस से सारी चीज़ें यहाँ पे बात करेंगे, है ना, कि रेसिस्टेंस का क्या है, एसआई यूनिट क्या होता है, रेसिस्टेंस का ग्राफ क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ यहाँ पे देख लिए हैं कि रेसिस्टेंस का ग्राफ क्या होता है, रेसिस्टेंस का यहाँ पे एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट यहाँ पे हो जाता है ना, ओम लॉ, है ना, ओम होता है 1 ओम, ठीक है। 1 ओम बराबर, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, आर बराबर भी बट्टा आई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बट्टा करंट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं? तो वोल्ट से। तो 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 क्या, एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि ओम का जो सैम्बल होता है वो ओम का सैम्बल इस तरह से होता है ना। तो 1 ओम इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट, है ना, पर एम्पियर, 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो ये एसआई यूनिट हो जाएगा हम लोग का, है ना। एसआई यूनिट यहाँ पे दो होगा कि एक तो हम लोग का क्या है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम है, और ओम को हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से हम लोग यूज़ करेंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे किसको, तो ओम को, ठीक है। अपने ही नाम पे रखेगा ना, साइंटिस्ट है, ओम्स लॉ यानी कि ओम, ठीक है। तो ओम से यहाँ पे डिनोट करेंगे हम लोग, ओम रखेंगे इसका एसआई यूनिट। अच्छा, इसका सैम्बल क्या होगा? यदि हम लोग सैम्बल के बारे में बात करें कि इसका सैम्बल क्या होगा रेसिस्टेंस का, सैम्बल के बारे में बात करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे सैम्बल आपको देखने को मिलेगा, है ना, धड़कन जैसा, दिल के जैसा ना। ज़्यादा बड़ा हो गया, चलिए छोटा बना देते हैं। इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया, एक और आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से, और इसको काटा हुआ मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो और सैम्बल यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया, ये कांस्टेंट ये रेसिस्टेंस, और ये हो गया वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो दो रेसिस्टेंस होता है, एक होता है कांस्टेंट रेसिस्टेंस, एक होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस मतलब वो चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आर से डिनोट कर सकते हैं इसको भी वेरिएबल रेसिस्टेंस हम लोग का हो जाएगा। चलिए 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, चलिए तो यहाँ पे सैम्बल के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, तो ये सैम्बल हो गया रेसिस्टेंस का। अच्छा, क्या क्या चीज़ यूज होता है करंट में, वो चीज़ देख लीजिए, है ना। जैसे यहाँ पे अब हम लोग यूज़ करेंगे, है ना, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को हम लोग इस तरीके से देखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, ठीक है। और एक होता है आ मीटर, एक हमारा क्या होता है, आ मीटर होता है, ठीक है, आ मीटर। तो पहला ये हो गया हम लोग का, दूसरा सैम्बल ये हो गया, तीसरा सैम्बल है गैल्वेनोमीटर, जी से डिनोट करेंगे इसको, है ना। ये हमारा हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। और फोर्थ हम लोग यूज़ करेंगे, है ना। अच्छा, गैल्वेनोमीटर को ऐसे भी डिनोट करते हैं और ये ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है।
इस तरीके से भी लिखा हुआ रहेगा तो गैल्वेनोमीटर हो गया। और चौथा तो अभी हम लोग देखे ही रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस हो गया। पांचवा, बल्ब का तो सिंबल जानते ही हैं आप लोग। ठीक है, चलिए तो कुछ सिंबल है, इसको याद रखना है क्योंकि हम लोग अभी यूज करने हैं। अच्छा, एक और है सेल। इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, है ना। चलिए, इसको क्या कहते हैं? सेल्स या बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, है ना। तो बैटरी कह सकते हैं। सेल्स क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं सिंबल में, सिंबल के फॉर्मेट में। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो रेसिस्टेंस का जो मेज़रमेंट होता है वो कैसे हम लोग यहाँ पे मेज़रमेंट करेंगे। ठीक है, तो मेज़रमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, मेज़रमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप क्या करिए, एक बैटरी लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना बैटरी का यहाँ पे करंट तो जाएगा नहीं। ठीक है, करंट को देखने के लिए यहाँ पे बैटरी लगाएं। अच्छा, यहाँ पे आमीटर हम लोग लगा दिए, आमीटर ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और रेसिस्टेंस लगाएंगे यहाँ पे। रेसिस्टेंस हम लोग लगा दिए। ठीक है, और वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्टेज भी यहाँ पे देखना है, तो वोल्टेज को देखने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं। चलिए, यहाँ पे वोल्ट मीटर भी लगा दिए। अब बताइए यहाँ पे करंट किधर पास होगा? करंट यहाँ पे जो होगा वो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा? तो हम लोग पिछले क्लास में बात किए, ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है। यदि इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो करंट इधर मूव करेगा। ठीक है, तो करंट इस तरीके से डायरेक्शन होगा आने के, राइट टू लेफ्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन यहाँ पे बट गया, है ना, इधर वोल्ट मीटर में आ गया, इधर ये रेसिस्टेंस हो गया। इस तरीके से करंट जाएगा, है ना, और ये कंप्लीट साइकिल बनाएगा। तो इस ऐसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? रेसिस्टेंस को मेज़र करते हैं। ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है वो एक रेसिस्टिविटी यहाँ पे पैदा करता है, यानी कि रेसिस्टिविटी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है कि वायर का लेंथ कैसा होना चाहिए, वायर का एरिया कैसा होना चाहिए, वायर का मटेरियल किस मटेरियल से बना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें 3 फैक्टर पे यहाँ पे डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी ही डिसाइड करेगा कि हम करंट को कितना भेजें और कितना नहीं भेजें। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे रेसिस्टिविटी का, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वीवी जितना बार वीवीआई करो, रेसिस्टिविटी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सवाल पूछता है यहाँ से। ठीक है, रेसिस्टिविटी, और नहीं तो इसका न्यूमेरिकल यूज़ होता है, इस न्यूमेरिकल सवालों में यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं रेसिस्टिविटी का। अब यहाँ पे रेसिस्टिविटी क्या है? रेसिस्टेंस अभी पढ़ रहे थे हम लोग रेसिस्टेंस, लेकिन अब बोलेगी नहीं सर रेसिस्टेंस से सीधे रेसिस्टिविटी में आ गए। क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ तो मटेरियल यूज़ करेंगे ना। जैसे मान के चलिए आप अपने घर में बल्ब जलाना चाहते हैं, पंखा चलाना चाहते हैं, टीवी लगाना चाहते हैं, तो आप वायर को तो कनेक्ट करिएगा, और वायर पे डिपेंड करेगा वो। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पे बैठे हैं और हमको आधा किलोमीटर दूर करंट को ले जाना है। हम यहाँ पे अभी हैं और आधा किलोमीटर दूर, आने की 500 मीटर दूर में हम लोग को बल्ब जलाना पड़ेगा।
तो क्या करेंगे, हम वायर को खींच के ले जाएंगे कि नहीं। अच्छा, कौन सा वायर, वायर भी तो अच्छा होना चाहिए, तब तो करंट जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा जल्दी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं यहाँ पे कि रेसिस्टिविटी का यहाँ पे ज़रूरत पड़ा। और रेसिस्टिविटी क्या कह रहा है कि ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला क्या है, पहला है तो आपका लेंथ ऑफ द, है ना, लेंथ पे, लेंथ ऑफ द वायर, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, और नेचर ऑफ द मटेरियल, कि किस मटेरियल से वो वायर बना हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ पे तीनों इंपॉर्टेंट है ना। यदि यहाँ पे डिफिनेशन पूछेगा, है ना, डिफिनेशन यहाँ पे रेसिस्टिविटी का वही होता है यहाँ पे, है ना, कि डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर, इट्स डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर, 3 फैक्टर्स। पहला फैक्टर हम लोग का है कि लेंथ, क्या है, लेंथ है। दूसरा फैक्टर हम लोग का क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और तीसरा है क्या, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। क्लियर है। ये तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग जैसे ही बात करेंगे ये तीनों के बारे में, पहला के बारे में बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। चलिए पहले ऐसे ही, फर्स्ट हम लोग का क्या है, लेंथ, क्या है यहाँ पे, लेंथ है, ठीक है। अब लेंथ में बात करेंगे तो क्या, कैसे बात करेंगे कि द रेसिस्टेंस, जो हम लोग का किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रेसिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो जो रेसिस्टेंस of a conductor, the resistance of the conductor is directly proportional to, conductor is directly proportional to length, length of the wire, length of the wire। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, लेंथ का। इसको इक्वेशन 1 हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर में क्या बोल रखा है यहाँ पे, सेकंड फैक्टर इसका क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो दूसरा हम लोग का यहाँ पे है सेकंड नंबर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे क्या बताएगा कि जितना एरिया को कम करेंगे, जितना एरिया को कम करेंगे उतना रेसिस्टेंस बढ़ेगा, जस्ट उल्टा। तो यहाँ पे हम लोग का ये लेंथ, जितना लेंथ बढ़ा रहे थे उतना रेसिस्टेंस बढ़ रहा था। अब हम लोग यहाँ पे जैसे जैसे एरिया को छोटा करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक मिनट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑफ वायर या फिर मटेरियल, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हम लोग का रेसिस्टेंस होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, एरिया का। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हो गया यहाँ पे। थर्ड हम लोग का क्या है यहाँ पे, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल।
कि किस मटेरियल का बना होता है। जैसे वायर में हम लोग यहाँ पे कॉपर ले सकते हैं, नाइक्रोम ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं। जो वायर का बनाएंगे उसके नेचर पे मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रेसिस्टेंस होगा वो डिपेंड करेगा, है ना, जो रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस आर डिपेंड्स upon nature of material। ठीक है, लाइक कौन सा वायर, कॉपर वायर हो गया, नाइक्रोम वायर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, है ना। जिस तरह से वायर बनाएंगे उसके पे डिपेंड करेगा। तो इसमें कोई इक्वेशन यहाँ पे बनेगा नहीं। तो इक्वेशन 1 और 2 को यदि हम लोग यहाँ पे कंबाइन करते हैं, यहाँ पे देखिए रेसिस्टिविटी हो गया, रेसिस्टिविटी यहाँ पे 3 चीज़ों पे यहाँ पे डिपेंड करेगा, लेंथ, एरिया और नेचर। तो ऐसे शॉर्ट में याद रखते हैं, लेंथ, एरिया और नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 we get R is directly proportional to L upon A। और इस प्रोपोर्शनलिटी को जैसे ही हटाएंगे यहाँ पे एक रो हम लोग का कांस्टेंट आएगा, और यही रो जो हम लोग का होगा वो बनेगा क्या, रेसिस्टिविटी। यही जो हम लोग का रो होगा वो क्या बनेगा, तो रेसिस्टिविटी। क्लियर है। तो रेसिस्टिविटी हम लोग यहाँ पे देख लिए कि रेसिस्टिविटी क्या होता है। ठीक है, अब रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो रेसिस्टिविटी ये हम लोग का हो जाएगा, आर यदि यहाँ से निकाल रहे हैं तो रेसिस्टेंस भी निकलेगा, लेंथ निकालेंगे तो लेंथ भी निकल जाएगा, एरिया निकालेंगे तो एरिया भी निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एसआई यूनिट लिखेंगे तो एसआई यूनिट ऑफ रो यानी कि रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओम मीटर हो जाएगा। ओम, हाँ, जैसे यहाँ पे चलिए निकाल देते हैं। यहाँ पे रो का फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग। जैसे रो का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि रेसिस्टेंस का ओम हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, लेंथ का मीटर हो गया। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कट गए। यहाँ पे हम लोग का जो रो का जो एसआई यूनिट आया है ना, एसआई यूनिट आया वो क्या आ जाएगा, ओम मीटर। ओम मीटर आ गया। ठीक है, तो ओम मीटर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट हो जाएगा, ओम मीटर। रेसिस्टेंस इनटू लेंथ। चलिए क्लियर हो गया यहाँ पे। तो एसआई यूनिट भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, है ना। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि करंट डेंसिटी, कि डेंसिटी क्या होता है इसका, करंट का डेंसिटी क्या होगा, कितने मतलब स्पेस जो मटेरियल हम लोग लेंगे वो कितने में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, उसका तरीका क्या होगा मूव करने का। ठीक है, चलिए तो डेंसिटी को अगले क्लास में हम लोग देखते हैं, अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो पहले सबसे पहले जाइए और यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पे, है ना, साइंस वाला भैया, है ना, जो भी नोट्स है या फिर क्लास नोट्स है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। हम लोग इतना ही रखते हैं, अभी के क्लास में इतना ही करते हैं। ठीक है, चलिए।